जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 द फिजिक्स न्यू सिलेबस 2025 का जो न्यू सिलेबस फिजिक्स का आया है, वही हम आपको आज सिलेबस में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, सभी चैप्टर के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए भौतिक विज्ञान नया सिलेबस कक्षा 12 2025 और यह यूपी बोर्ड का सिलेबस रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रहेंगी वो भी दिया जाएगा। और यदि आप 90% यदि आप 90% प्लस लाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। हम आपको इतना अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे। जब आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूंगा और एग्ज़ाम में आप ज़रूर अच्छा नंबर लाएंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि देखिए, जब आप ऐसा नहीं कि मेरे वादा करने या मेरे कहने से किसी का नंबर बढ़ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। तो देखिए, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ कितना रहे हैं। आपका मेहनत जो होता है, मेहनत से आपका 1% भी कम नहीं होता है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना नंबर आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो हम देख लेते हैं आगे कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए, विषय आपका क्या है? भौतिक विज्ञान। और आपका यह खंड क है, ठीक। खंड क में आपका 35 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और कि पूरा जो पेपर आपका होगा पूर्णांक 100 नंबर का पेपर होगा। और आपका जो 33 नंबर, अगर आपका 100 में से 33 नंबर आ जाता है तो आप पास हो जाते हैं और आपका पास मार्किंग हो जाता है। 10 + 23 यानी आपको बोर्ड से 23 नंबर लाना है और जो प्रैक्टिकल आपका होगा उसमें से आपको 10 नंबर लाना है। तो यदि आप कुल 33 नंबर अगर आप ला देते हैं तो आप क्या हो जाएंगे? बोर्ड एग्ज़ाम में आप पास हो जाएंगे। बस आप इतना नंबर अगर ला देंगे तो पास हो जाएंगे। लेकिन आपको पास नहीं होना, आपको नंबर लाना है और आपको अपने जीवन में बहुत आगे जाना है। तो अब हम आपको बताते हैं कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाएगा। देखिए, आपका इकाई अब आपका इकाई वाइज है। क्या है? इकाई है। इकाई में जैसे कई चैप्टर, जैसे इकाई 1 में भी कुछ चैप्टर होंगे, 2 में भी कुछ चैप्टर होंगे, 3 में, 4 में, 5 में, ऐसे इकाई 1, इकाई 2, 3, 4, 5 सभी में चैप्टर क्या होंगे? अलग अलग, और ढेर सारे टॉपिक इसमें पढ़ना है। तो इसमें इकाई वाइज दे दिया है। शॉर्टकट इस चैप्टर को यूपी बोर्ड का UPMSP ऑफिशियल वेबसाइट पर यह दे दिया गया है। तो इकाई 1 में आपको क्या पढ़ना है? स्थिर विद्युत की यह कितने नंबर का पूछा जाएगा? तो यह आपका टोटल 8 अंक का पूछा जाएगा। और दूसरा इकाई 2 है, धारा विद्युत या विद्युत धारा भी कहा जाता है। यह कितने नंबर का होगा? तो यह टोटल आपका 7 अंक का पूछा जाएगा, 7 नंबर का पूछा जाएगा। और तीसरा आपका आता है, इकाई 3 आता है, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, जो यह तीसरा आपका होगा इकाई, इसमें आपका 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और जो आपका चौथा 4 नंबर इकाई है, इकाई 4 है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। यह भी आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगे 5वां इकाई आपका है, इकाई 5 है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। यह आपका 4 अंक का पूछा जाएगा। तो मैं आपको गिना देता हूँ। खंड क में आपका जो पहला चैप्टर है वह 8 नंबर का है, और दूसरा आपका जो इकाई है वह 7 नंबर का, 8 7 15 नंबर हो गया। तीसरा आपका 8 नंबर का होगा, 15 8 कितना हो गया? 15 5 20 3 23 नंबर हो गया आपका, 23। और चौथा भी आपका 8 नंबर का होगा, 23 8 31। और जो आपका 5वां इकाई होगा वह 4 नंबर का होगा, 31 4 35। तो आपका इसमें टोटल 35 नंबर कंप्लीट हो जाता है खंड क में। अब हम आपको बता देते हैं कि खंड ख में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब आपका आता है खंड ख। खंड ख भी आपका कितने नंबर का होता है?
तो खंड ख भी आपका 35 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए इकाई, इसमें भी इकाई वन में आपको क्या पढ़ना है, प्रकाशिकी, प्रकाश के बारे में। इसमें भी और चैप्टर, कई चैप्टर भी, 1-2 चैप्टर भी जुड़े होंगे, तो इसमें भी कई टॉपिक जुड़े होते हैं, कई हेडिंग होते हैं। तो इकाई 1 है प्रकाशिकी, जिसमें 13 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 13 अंक का। दूसरा इकाई है द्रव्य और द्वैत प्रकृति, यह भी आपका 6 अंक का पूछा जाएगा। और तीसरा आपका है परमाणु तथा नाभिक, यह आपका 8 अंक का पूछा जाएगा। और चौथा आपका इकाई है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, यह भी आपका 8 अंक का पूछा जाएगा। तो देखिए 13, 13, 6, 19, पहला चैप्टर 13, पहला इकाई 13, दूसरा इकाई 6 नंबर, 13, 6, 19 आपका हो गया। उसके बाद आपका तीसरा इकाई आता है 8 नंबर का, 19, 8, 27 आपका हो गया। उसके बाद 27, और चौथा इकाई आपका आता है 8 नंबर का, 27, 3, 30, 5, 35 नंबर आपका यहाँ से भी कंप्लीट हो जाता है। तो 35 दूना आपका 70 नंबर कंप्लीट हो गया। और 30 नंबर तो आप जानते ही प्रैक्टिकल से, तो टोटल मिलाकर आपका 100 नंबर का पेपर हो जाता है यहाँ से। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा इस चैनल पर, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मॉडल पेपर कौन सा, किस वर्ष कौन सा क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं और हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो यह 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में सभी पूछे जाएंगे। और देखिए पढ़ने का क्या है कि आप पूरा किताब पढ़ लेते हैं, पूरा नोट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आपको पता रहेगा कि हमको इस चैप्टर को पढ़ना है, इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, तब तो आपको आसानी होगा। तो आपको टोटल इतना ही चैप्टर पढ़ना है तो आपको आसानी होगा। तो खंड क में आपका टोटल 5 चैप्टर था और खंड ख में आपका 4, 5 और 9 चैप्टर हो गया। अब इसमें जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, हेडिंग है, तो उसको मिलाकर तो थोड़ा ढेर हो ही जाता है, क्योंकि फिजिक्स भाई एक बड़ा सिलेबस होता है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मन से किया गया कार्य हमेशा जीवन भर काम देता है। और आप मन से पढ़ेंगे तो आप जीवन में ज़रूर आगे जाएंगे, क्योंकि देखिए आगे जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता होता है कि मेहनत और शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो किसी भी, कहीं पर भी कोई ऐसा मशीन नहीं बना है जो हमारे ब्रेन को बता दे कि इसके पास इतना क्षमता है, यह इतना पढ़ता है, यह इसको पास इतना ज्ञान है, यह व्यक्ति इतना याद किया। तो ऐसा कोई मशीन नहीं, इसलिए आप मेहनत से पढ़िए। तो आगे और भी हम आपको टॉपिक बता देते हैं। तो देखिए आपका जो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल वह आपका 30 अंक का होगा प्रैक्टिकल। उसके बाद आपका जो पूरा पेपर आता है वह 70 अंक का आता है, ठीक। तो 70 अंक पूरा पेपर जो आपका आता है, जो पेपर बोर्ड से आता है वह 70 अंक का आता है। और उसके बाद देखिए 70 ये हो गया, 70 प्लस 30 बराबर 100 अंक, मतलब पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। 70 प्लस 30, सॉरी दिख नहीं रहा, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए प्रैक्टिकल 30 अंक का होगा, पूरा पेपर जो आएगा बोर्ड से वह 70 अंक का होगा। 70 प्लस 30 बराबर 100 अंक, यानी प्रैक्टिकल और पूरा पेपर को जब मिला देंगे तो टोटल 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है सेम क्वेश्चन वही लिखो, सेम टू सेम नहीं लिखना है। आपको क्या करना है कि सेम टू सेम नहीं लिखना है। अगर सेम टू सेम आपको आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को बनाकर आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब आप बनाकर करेंगे तो आपको टीचर वहाँ देखते हैं कि किसका माइंड कितना अच्छा है, तो वहाँ पर माइंड को देखकर नंबर दिया जाता है कि इसका माइंड अच्छा है या पढ़ने में लड़का ठीक होगा, तो इसी तरह से आपको नंबर दिया जाता है। आप कोशिश करें, जैसे मान लीजिए आप पढ़ लिए प्रकाश की, जैसे मान लीजिए आप यही पढ़ ली इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इससे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप इस चैप्टर से, अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो उसी चैप्टर से आप उठाकर कोई क्वेश्चन कर दीजिए। बस अब मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार टॉपिक पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल का आप
सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक दिन एक ऐसा समय आएगा मैं भी आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लाकर और बहुत ही अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है, अभी हम लोग चैनल को धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। जब ग्रो हो जाएगा चैनल तब अच्छी तरह तैयारी करवाया जाएगा। बस आपको एक ही बात कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।